अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम आई अनदर ब्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम बीवी है और मैं अपने शोहर के घर में रहती हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्मोक की वजह से मुख्तलिफ शहरों में छुट्टियां दे दी गई हैं, बट मेरे बच्चों को छुट्टियां नहीं हुई क्योंकि उन्होंने यहीं से इंजीनियर बन के ना डायरेक्ट ही 8 क्लास से और प्रेप क्लास से नर्सरी से ना इंजीनियर बन के निकलना है और इस वजह से उनको छुट्टियां नहीं दी गई हुई और उनकी स्कूल की टाइमिंग 1 से 5 कर दी हुई है क्योंकि उस टाइम स्मोक तो होती ही नहीं ना है। स्मोक तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है 1 से 5 बजे तक। तो हमारी ड्यूटियां तो ख़त्म होनी नहीं है। स्कूल छोड़ के आओ, स्कूल से लेके आओ, ट्यूशन छोड़ के आओ, ट्यूशन से लेके आओ, बस हमने तो ऐसे ही चलते रहना है। मोहम्मद साद को फीवर था, उसके बावजूद स्कूल भेजना ज़रूरी था। अगर स्कूल ना भेजते तो स्कूल से कंप्लेंट आ जानी थी कि बच्चा स्कूल नहीं आया, तो बुखार में भी बेचारा स्कूल जा रहा है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। और आप देख सकते हैं किस कदर स्मोक है। ये दोपहर के 1 बजे की वीडियो है, उस टाइम कितनी स्मोक थी, तो आप उस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्मोक ख़त्म नहीं होती 1 बजे, उल्टा 1 बजे स्टार्ट होती है दोबारा से। खैर स्कूल वालों को हम क्या कह सकते हैं, उन्होंने अपनी फ़ीसों का भी तो अरेंजमेंट करना होता है क्योंकि आगे उन्होंने टीचर्स को देनी होती है पेमेंट। तो फिर हम स्कूल की फ़ीस जमा करा के अपने जेब खाली करके वापस आ चुके हुए थे। और आज आपकी बहन ने फिर से बिस्किट ट्राई किए थे। पहली कोशिश में बिस्किट जो थे ना मेरे सर के सुहा हो गए थे, बाकी अच्छे बने थे। और उसके साथ मैंने बनाया था केक। केक थोड़ा सा ख़राब नहीं हुआ था, बट ये ना थोड़ा सा फूला नहीं था। काफ़ी दिनों बाद बनाया था ना, तो थोड़ी सी कमी रह गई थी। खैर कोई बात नहीं, देखने में तो अच्छा लग रहा है ना। और इसमें थोड़ी सी चीनी भी कम रह गई थी। इसकी कमियां मैं खुद बता देती हूँ, जब किसी और ने बुराई करनी है उससे पहले मैं ही बता दूँ, डिफ़ाइन कर दूँ कि इसमें क्या कमी रह गई थी। इसमें चीनी कम रह गई थी और ये सही ना फूला नहीं था। खैर कोई बात नहीं, काफ़ी दिनों बाद बनाया था, फिर भी बेहतर था। और ये बच्चों के जाने के बाद 3 घंटे कैसे गुजरे मुझे तो पता ही नहीं चला, और 3 घंटे गुजर भी गए थे और बच्चों की छुट्टी का टाइम हो गया हुआ था और फिर वापस भी मैंने लेने के लिए जाना था। तो हम रवाना हो गए बच्चों को लाने के लिए। और जब मैं स्कूल पहुंची तो अभी उन्होंने कहा जी टाइम है, 8 क्लास अभी पढ़ रही है तो आप थोड़ा सा वेट करें। और वेट इतना लंबा हुआ था कि 4:30 बजे की मैं गई हुई, 5:30 बजे मुझे मेरी बेटी मौसूल हुई थी। तो फिर हम घर आए थे, उतनी देर में अंधेरा हो गया था। इतनी रोशनी में मैं गई थी और जब मैं वापस आई थी तो बहुत अंधेरा हो गया था क्योंकि मगरिब की अजान हो गई हुई थी। और फिर टाइम होता है शॉपिंग करने का। मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी शॉपिंग करने के लिए। पहले उन्होंने अपने लिए कुछ लेना था तो बस 2-3 दुकानें घूमे थे, बट कुछ भी उनको बारे में नहीं आ रहा था। मतलब इतनी महंगाई हो गई है ना कि आप अगर कपड़े भी ख़रीदने के लिए जा रहे हैं ना, अनस्टिच भी, वो भी आपको बारे में नहीं आएगा, इतनी महंगाई हो गई। फिर उसके बाद हम गए थे मंडी, अकबरी मंडी, क्योंकि हमने वहाँ से करनी थी बहुत सारी शॉपिंग। तो हम चल पड़े थे वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। आए हम आपको सब कुछ दिखाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। नीमको, दही बल्लों की पकौड़ियाँ, अल्लम बल्लम, हर एक चीज़ आपको वहाँ से मिलती है। आपको समझ नहीं आती आपने कौन सी चीज़ लेनी, कौन सी चीज़ नहीं लेनी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं बस इससे ज़्यादा तुमने कोई चीज़ की डिमांड नहीं करनी, बट फिर भी मैं थोड़ी बहुत जो है ना एक्स्ट्रा चीज़ें ले लेती हूँ मासूम सा चेहरा बना के। वैसे भी हम बहुत मासूम हैं भाई, और हस्बैंड हमें नहीं लेके देंगे तो फिर किसको लेके देंगे। एक ही बेगम है उनकी और एक ही रहनी है। यहाँ पे आप निम्को का रेट देख सकते हैं। लास्ट मंथ जब मैं आई थी ना तो 500 रुपये किलो थी निम्को। अब 650, 600, 550 इतनी ही है। अब 550 तक ही है लास्ट रेट, उससे नीचे नहीं है। मतलब कि आप हिसाब लगाएं, 1 महीने के अंदर अंदर ही ना हर एक चीज़ की कीमत 50 या 100 बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। ये हमारी अंदर से जो है ना, बस महंगाई ने ना खाना ख़राब कर दिया हुआ है। पता नहीं गरीबों का, हम गरीबों का बनेगा क्या, अल्लाह ही मालिक है। क्योंकि अल्लाह को तरस आ जाता है, इन लोगों को तरस नहीं आता हम पे।
पूरी मंडी घूमने के बाद भी हम लोगों को कोई सस्ती निम्को नहीं मिली थी। फिर हम लोगों को मजबूरी थी, 550 वाली मिली थी। फिर हम लोगों ने वो ली, क्योंकि मजबूरी का नाम शुक्रिया। लेनी है तो लेनी है, दुनिया के साथ साथ ही है ना भाई। जो चीज़ लेनी है वो चाहे सस्ती हो चाहे वो महंगी हो, लेनी ही है। और फिर आपकी बहन की नज़र पड़ गई थी गचक पे, मूंगफली वाली गचक को। और मैं छोड़ दूँ, ये कहाँ लिखा है भाई। फिर मैंने वो भी लेनी थी। फिर मैंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे वो भी लेके दी, क्योंकि मैंने तो बाज़ार आना नहीं था। फिर आपकी बहन कल्ली चल पड़ी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड पीछे रुक गए थे पेमेंट करने के लिए। और मुझे उन्होंने कहा कि तुम आगे जाके ना जो मसाला जात लिखवाने हैं ना तुम लिखवा लो। और मैं भी बड़े मज़े से ना नानो हाउस समझ के ना आराम से हर एक चीज़ की वीडियो बनाते बनाते चलते जहाँ मैंने जाना था ना वहाँ मैं पहुँच गई थी। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, ना 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 ना, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। और फिर सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा भाई, शॉपिंग करने के टाइम मज़ा आता है जी लंगर करने का। आय हाय हाय, अपने पैसों का लंगर। लंगर ये नहीं कि आप किसी के पैसों को खाओ भाई, अपने पैसों का लंगर। और मेरे लिए तो ये है भी लंगर, क्योंकि मेरी जेब से पैसे नहीं जाने थे मेरे बंदे की जेब से पैसे। तो मैं तो आई हुई हूँ भाई यहाँ पे मौजे मारने के लिए। आय हाय हाय हाय, देखते साथ ही ना दोबारा से मुंह में पानी आ गया भाई। लाहौर तेरी स्मोक की फ़िज़ाओं को है सलाम। लाहौर के अलावा बहुत से शहरों में स्मोक बहुत ज़्यादा हुई हुई है, जिसकी वजह से आपके गलों में दर्द, आपके सर में दर्द, आंखों में दर्द, आपको ऐसी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो आपने कभी सुनी नहीं हुई हैं। इसलिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाहर जाएं तो मास्क लाजमी पहन के जाएं। कोशिश करें कि रात के टाइम बाहर सफ़र ना करें। मैं इस टाइम 9 बजे बाहर थी, उसके बावजूद इतनी स्मोक थी कि लाइटों के ऊपर पता चल रहा था कि ये रोशनी जो है ना डिम हुई हुई है, सिर्फ और सिर्फ स्मोक की वजह से। मैं तो ये सोच रही हूँ जिनकी शादी दिसंबर जनवरी में है ना, वो शादी अटेंड कैसे करेंगे, यानी कि जिनकी फैमिलीज़ में शादियाँ हैं वो शादियों पे जाएंगे कैसे, बाहर कैसे निकलेंगे। और दुल्हन का क्या हाल होगा, दुल्हन मास्क पहन के बाहर आएगी क्या कह सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपकी फैमिली में किसी की शादी है तो दुल्हन मास्क पहन के आएगी कि विदाउट मास्क आएगी। अपनी जान पे रिस्क लेगी तो विदाउट मास्क ही आ जाएगी। और क्या अगर हम शादी पे जाएंगे तो क्या हम मास्क लगा के जाएंगे, और मास्क लगाएंगे तो मेकअप नहीं उतरेगा क्या? वैसे सोचने वाली बात है, मैं तो यही सोच रही हूँ कितनी देर से। इसी के साथ आज की वीडियो और आज का ब्लॉग ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।